हिंदी व्याकरण में आज हम देखेंगे कारक। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के भेद 8 है। 8 भागों में विभाजित किया गया है और उन 8 भागों की जानकारी अभी हमें लेना है। कारक के भेद और कारक के भेदों में से पहला है कर्ता कारक, जिसका कारक चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, कारक चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, कारक चिन्ह है से के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, कारक चिन्ह है के लिए। पांचवा है संबंध कारक, कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। छठा है अधिकरण कारक, कारक चिन्ह है में, पर। सातवां है संबोधन कारक, हे, अरे, ओ। और आठवां और अंतिम है अपादान कारक, जिसका कारक चिन्ह है से। अभी पहले हमें देखना है कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाला, वाक्यों में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, रानी ने कविता सुनाई। कविता सुनाने वाली रानी है, इसलिए रानी ये कर्ता हो गया। मेरा बेटा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कौन कर रहा है? मेरा बेटा। इन वाक्यों में कविता सुनाने का काम रानी कर रही है और परीक्षा की तैयारी करने का काम मेरा बेटा कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह ने लगा गया है, किंतु दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ने शून्य है, ने का प्रयोग किया गया नहीं। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। यहां और 2 वाक्य दिए गए हैं आपको। एक देखो, ध्रुव वहां गया, यहां अकर्मक क्रिया है, भूतकाल में है लेकिन अकर्मक क्रिया है, जिसके कारण यहां ने ये कारक चिन्ह लगाया नहीं। दूसरा वाक्य है लड़के ने आइसक्रीम खाई। लड़के ने आइसक्रीम खाई, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है और भूतकाल में है, इसलिए यहां ने ये कारक चिन्ह का लगाया है। अभी हमें दूसरा देखना है, जिसका नाम है कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का कारक चिन्ह को होता है, कभी कभी यह शून्य भी रहता है। अभी आपके सामने 2 वाक्य दिए हैं। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य को कारक चिन्ह लगाया गया है और दूसरे वाक्यों को कारक चिन्ह लगाया नहीं। देखिए, अर्पिता पत्र लिखती है। अर्पिता पत्र लिखती है। दूसरा वाक्य है अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया। अप्राणीवाचक कर्म के साथ
प्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। पहला वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य में बिल्ली प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहां को लगाना आवश्यक है, जिसके कारण अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया, यहां को लगाया गया है। तीसरा है करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। रमा हाथ से खाती है, हाथ साधन से खाती है, कारक चिन्ह से लगाया है। मेरे पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं, कार से कारक चिन्ह से लगाया है, क्योंकि साधन है कार, हाथ। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, कभी कभी से के स्थान पर द्वारा इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, वे बस द्वारा आगरा गए। हमें टीवी के द्वारा ताजे समाचार मिलते हैं। संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह है को, के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसके लिए कुछ दिया जाता है, वह होता है संप्रदान कारक। उदाहरण देख लीजिए। मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी, कुछ देना। पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए, के लिए। यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है, उसके साथ को या के लिए एक कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और वह वाक्य होते हैं संप्रदान कारक के। इस प्रकार के वाक्यों में दो कर्म होते हैं। वह जो कर्म क्रिया के अत्यधिक पास होता है, मुख्य कर्म, और दूसरा संप्रदान गौण कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी के अलग होने का या तुलना करने का भाव व्यक्त हो जाता है, उसे कहते हैं हम अपादान कारक। किसान खेतों से लौट रहे हैं, खेतों से अलग हो रहे हैं। आसमान से ओले गिर रहे हैं, आसमान से। श्रद्धा प्रज्ञा से होशियार है, प्रज्ञा से तुलना की गई है। अंशु ने अक्षय से पैसे लिए। इन वाक्यों में खेतों से, आसमान से, प्रज्ञा से, अक्षय से, इन शब्दों को अपादान कारक कहते हैं। नेक्स्ट है संबंध कारक। यह संज्ञा से, संज्ञा का या सर्वनाम से संज्ञा का संबंध बताते हैं, जबकि इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता।
अतः कारक की परिभाषा के अनुसार यह कारक नहीं है किंतु इसके परसर्ग है। का, की, के, रा, री, रे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, उसका नाम सुशील है, हमारी टीम जीत गई। हम इस शब्दों को, इन शब्दों का प्रयोग किया है का, री, जिससे संज्ञा से या सर्वनाम का संज्ञा से संबंध जोड़ने का काम किया गया है। अधिकरण कारक, जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान पर समय बताते हैं तब वे अधिकरण कारक होते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं तब वे अधिकरण कारक कहते हैं। लोग पार्क में टहल रहे, स्थान बताया है पार्क। 2020 में मुझे क्या मिलेगा, समय बताया है 2020। मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मैदान, स्थान बताया है। यह काम 1 घंटे में पूरा हो करो, 1 घंटे में समय बताया है। इन वाक्यों में पार्क में, 2020 में, मैदान में और 1 घंटे में, यह सभी अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं होता। इसके लिए अरे, हे, ओ, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसको बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिक चिन्ह नहीं लगता, जैसे मित्रों, देवियों, माताओं आदि। यानी किसी को बुलाते समय हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अरे, हे, ओ, इन प्रकार के शब्द होते हैं। कारकों के संबंध में ध्यान देने योग्य विशेष बातें यह रखना है। यदि वाक्यों में कर्म अप्राणीवाचक यानी निर्जीव, जिसके अंदर में सजीवता नहीं है, तो उसके साथ कर्म कारक का विभक्त चिन्ह को नहीं लगाया जाता। जैसे मैंने पत्र को पढ़ा, अशुद्ध है क्योंकि कर्म पत्र अप्राणीवाचक है, इसके साथ को नहीं लगना चाहिए। अतः मैंने पत्र पढ़ा सही वाक्य है, यानी अप्राणीवाचक शब्दों को यह शब्दों कारक चिन्ह नहीं लगाया जाता। करण तथा अपादान कारकों का विभक्त चिन्ह से है, परंतु ध्यान रखिए दोनों का भी कारक चिन्ह से है, लेकिन इन से का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। करण कारक के विभक्त चिन्ह से का अर्थ है किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु के द्वारा। करण कारक के कारक विभक्त चिन्ह से का अर्थ होता है यह किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु के द्वारा। जैसे उसने चाकू से सेब काटा, चाकू से, किसी वस्तु से, किसी वस्तु के साथ, इसलिए चाकू ये हो गया जिसके कारण यहां से प्रत्यय लगाना जरूरी था। करण तथा अपादान कारक का विभक्त चिन्ह से, परंतु ध्यान रखने वाली ये बातें हैं, यह है। और
करण का जैसे कि उदाहरण हमने देखा, उसने चाकू से सेब काटा। अब अपादान कारक का हमें उदाहरण देखना है। उसी का भी कारक चिन्ह है से, और उसी कारक चिन्ह का अर्थ से है किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से अलग होना। जैसे जुगनू संगीत के अध्यापक से सितार सीख रहे हैं। देवेंद्र विपेंद्र से लंबा है। मंजू शेर से डरती है। कारकों के संबंध में ध्यान देने योग्य विशेष बातें ऊपर के वाक्यों में छपे शब्द का अपादान कारक है। सविभक्त चिन्ह को का प्रयोग कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों के लिए किया जाता है, परंतु ध्यान रखें संप्रदान कारक के विभक्त चिन्ह को से कुछ वस्तु देने का भाव व्यक्त होता है। जैसे मैंने हिमांशु को पढ़ाया, मैंने हिमांशु को 10 रुपए दिए, देने का भाव हो गया संप्रदान कारक। इस तरह से हमने इन 8 कारकों का जैसे कि थोड़ी जानकारी लेने का काम किया है, और यही जानकारी जैसे आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा के अंदर में जैसे उसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर आपको लिखना अनिवार्य होता है।